हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपुल। आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। देखिए, हम जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खास करिए। जैसे हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं 25 का, तो आपके पास आप कैसे निकालते हो? इसके फैक्टर्स निकालते हो 5 × 5, जिसको आप क्या कर देते हो 5 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हो। आपको एक परफेक्ट स्क्वायर एक आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें आई है तो आ गई इसकी। जैसे ही आप जैसे 36 का करेंगे आपको मिल जाएगा 6 × 6, तो आपको 6 मिल जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, क्या करेंगे अगर आपको वैल्यू मिल जाए, जैसे कोई अजीब सी वैल्यू आ जाए, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, जैसे कि अंडर रूट ऑफ जैसे 37 की आ जाए, 37 का स्क्वायर रूट निकालने को आ जाए, तब हम क्या करते हैं? तब आप मैनुअल जो दूसरा मेथड है उसमें आप क्या करते हो, इसके इस तरह से 37.000000 3 6 जीरोस लेके, ताकि आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल सको, या 2 जीरोस लेके 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल सको। लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाता है और साथ में टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिसमें हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप समझ रहे होंगे कि जिनके पेयर्स नहीं बनते। पेयर्स मतलब जैसे 5 × 5, 7 × 7, 11 × 11, कुछ इस तरह से। तो देखिए, इसको शॉर्टकट क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपके पास नंबर है, पहले देखना है कि उस नंबर के क्लोज कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है। जैसे इसके क्लोज कौन सा आता है 37 से, मतलब पहले या बाद में। आपने देखा 36 है ना, 37 से पहले ही 36 आपको मिल गया, 36 इससे पहले आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। और 36 में आप क्या प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे, तो आपको 37 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, ये जो 36 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको एज इट इज रहने दो 1 को। मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, पहले इसको देखते हैं। अब देखिए 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6 प्लस 1 ऐसे ही रखा, इसको डिवाइड कर दिया, 1 को डिवाइड कर दिया आपने इसके डबल के साथ। 6 का डबल क्या होगा 12। ठीक है, 6 का डबल आ गया 12। 1 और 12 को आप डिवाइड कर दो। अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकालना होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 6 1/12। लेकिन अगर पहले आप इसको क्या करो, डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेट निकाल लो। जैसे 0.00 डिवाइड करना आपको आता ही होगा, तो ये ऐसे करके, तो 12 8 अगर आप करोगे तो आपको 96 मिलेगा, तो आपको मिला 4। ठीक है, तो 0.08 मिल गया आपको। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक मिल गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको कर दो 6 प्लस 0.08, फिर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 6.08, यानी कि 37 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 6.08। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू हमें मिलती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया कोई अलग से एग्जांपल लेते हैं जो सेम ना हो इसकी तरह। जैसे ले लेते हैं 35 ले लेते हैं, चलो 35 ले लेते हैं। ठीक है, अब 35 के क्लोज परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 36 है। लेकिन देखो ये एग्जांपल अलग है उससे। तो 35 जो है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे? पहले हम देखेंगे इसके क्लोज जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 36 है। अब 36 में -1 करके 35 आता है। पहले मैंने प्लस वाली एग्जांपल बताई, अब माइनस वाली बताई, क्लोज वाला ही देखना आपने। तो 36 - 1 हो गया 35। अब इसको आप स्क्वायर रूट कर लो, जो आ जाता है आपके पास 6 -1/6 का डबल हो गया 12। तो इसका जो आ जाएगा फिर से 0.08, 6 - 0.08। तो 6 में से जब ये आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 5.92। ये इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 35 का। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि
14 देख लेते हैं, जैसे 14 की एग्जांपल लेते हैं। अब 14 के क्लोज जो है परफेक्ट स्क्वायर आता है, 14 से पहले आता है 9 और 14 के बाद में आता है 16, लेकिन क्लोज कौन सा है ज़्यादा, 16 है, तो हम 16 को लेंगे। तो 16 को ले लेंगे, इसमें से क्या माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे तो 14 बनता है, तो इसका निकाल लो स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 माइनस 2 के अपॉन में इसका डबल करोगे आ गया 8, ये कैंसिल हो जाता है। 4 माइनस 1/4 इज 0.25, जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 3.75, ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही हम इसमें निकाल सकते हैं। तो आप इसको करिए, अगर आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, कम से कम 10-20 एग्जाम्पल्स आप अपने से लेकर उसको सॉल्व करिएगा तो आपको ये खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको देखकर ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ज़्यादा ये भी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए, और थैंक यू।